मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता रहा, मैं कांग्रेस के लॉ डिपार्टमेंट का मैं सेक्रेटरी रहा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष रहा, कई जगह मैं ऑब्जर्वर रहा, मैं खुद गया। एक ज़माने में यहाँ पर कई एमएलए हुआ करते थे, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, और उसी उम्मीद के मद्देनज़र रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार बनी 15 महीनों के लिए। 15 महीने के लिए। और ये ट्रेडिशन उस वक़्त के नेता जो थे हमारे श्रीनिवास तिवारी जी, जिन्हें हम सब लोग दादा के नाम से जानते हैं, तो मुसलमानों की बड़ी राजनीतिक दुर्दशा हुई कि ना तो कॉरपोरेशन का गठन हुआ, ना तो आयोग का गठन हुआ। बीजेपी ने जिन संस्थाओं को बर्बाद किया, तबाह किया, तो थोड़ा वक्त था उनको सरवाइव कर देना था। मध्य प्रदेश कांग्रेस द्वारा नए जिला अध्यक्षों की सूची जो है जारी कर दी गई है। सूची जारी करते ही जहां पे देखा गया कि विरोध प्रदर्शन हुए, कई नेता कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर अलग हो गए या फिर अन्य पार्टियों का साथ ले लिया। मेरे साथ जो मौजूद हैं यह हैं कांग्रेस के नेता जो पहले थे, अभी है कांग्रेस से अलग हो चुके हैं। वजह है इनकी कुछ नाराजगियां हैं और जिसके कारण आज यह वरिष्ठ कांग्रेस नेता कहे जाते थे, लेकिन आज जो है कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए। क्या है पूरा मामला और ये क्यों अलग हुए हैं, तो इनसे ही जान लेते हैं। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, मैं अशफाक अहमद इरबेकुट, मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं पूर्व में मैं प्रवक्ता था मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। अब मैं विगत दिनों मैंने इस्तीफ़ा लगा दिया है। सर, क्या कारण था, क्या लगा कि, और जैसे ही सूची जारी हुई वैसे ही आपने इस्तीफ़ा दिया? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी की जो बुनियाद है वो बुनियाद है समाजवादी धर्मनिरपेक्षता पर बनी है, और कांग्रेस की पहचान है कि सभी जाति सभी धर्मों को लेकर वो आगे बढ़े। और राहुल गांधी जी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल किया जाति जनगणना पर, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर क्या हो रहा लंबे समय से, और ख़ासतौर से कमलनाथ जी के ज़माने से ये ट्रेडिशन आया कि यहाँ 8% पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुसलमान हैं, और ऐसी विधानसभा हैं कि जहाँ हम जरूर नहीं जीत सकते हैं, लेकिन हमारे बगैर कोई वहाँ मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुँच भी नहीं सकता है। और बहुत ऐसी विधानसभा है जहाँ हमारी संख्या 67% है। एक ज़माने में यहाँ पर कई एमएलए हुआ करते थे, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। कमलनाथ जी के ज़माने में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष बने, 18 की बात है ये, तो 4 कार्यवाहक अध्यक्ष बने मध्य प्रदेश के अंदर। उन्माद कहाँ से पैदा हो रहा है समझिए। तो 4 कार्यवाहक अध्यक्ष में एक भी मुसलमान को कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बनाया गया कमलनाथ के समय, कमलनाथ जी के ज़माने में। ऑन रिकॉर्ड है ये। इसके बावजूद भी मुसलमान चूंकि मानसिक रूप से कांग्रेस से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, कंडीशनल नहीं है, मुसलमान बाय नेचर है, उसके जीन्स में है कांग्रेस, तो उसने ये सोचा कि अगर हमें अभी भागीदारी नहीं मिल पा रही तो सत्ता में हमें भागीदारी मिलेगी। मतलब एक आशा थी, एक उम्मीद थी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, और उसी उम्मीद के मद्देनजर रखते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार बनी 15 महीनों के लिए। 15 महीने के लिए। लेकिन उस 15 महीने में आप अगर देखें तो मुसलमानों की बड़ी राजनीतिक दुर्दशा हुई। कमलनाथ जी के ज़माने में कोई बोल ना पाएगा इतनी बड़ी बात। कैसे दुर्दशा हुई थी? दुर्दशा ये हुई कि ना तो कॉरपोरेशन का गठन हुआ, ना तो आयोग का गठन हुआ। अच्छा। किसी आदमी को 15 महीने का कार्यकाल में किसी आदमी को निगम मंडल में नहीं रखा, जबकि बहुत वरिष्ठ कांग्रेस के अंदर नेता थे। अच्छा। दिग्विजय सिंह के ज़माने में बहुत अच्छी परंपरा रही। अच्छा। 7-8 मुस्लिम मध्य प्रदेश की सरकार में कॉरपोरेशन में थे। यहाँ तक कि दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश में पहली बार ये हुआ कि विधायक नहीं बने तो उन्होंने इब्राहिम कुरैशी जी को उन्होंने 6 महीने के लिए मंत्री बनाया था। तो किसी भी मुस्लिम को राजनीतिक और सत्ता में भागीदारी नहीं दी गई।
पहली बात। और यहाँ तक कि जो मध्य प्रदेश के अंदर जो बोर्ड की स्थिति रही, खाली रही, माइनॉरिटी कमीशन की स्थिति खाली रही, मदरसा बोर्ड वैकेंट रहा, चेयरमैन का पद खाली रहा। बीजेपी ने जिन संस्थाओं को बर्बाद किया, तबाह किया, तो थोड़ा वक्त था उनको सरवाइव कर देना था। अच्छा, मतलब 15 महीनों के अंदर इतना समय किया जा सकता था, चेयरमैन तो बनाया जा सकता था। अगर आप मुस्लिम के वाकई में हितबद्ध हैं, चिंतक हैं, उनके लिए आप सोचते हैं कि कल्याण हो, तो मदरसा बोर्ड वैकेंट था, अल्पसंख्यक आयोग का पद वैकेंट था, बोर्ड का वैकेंट था, कोई इस दिशा में किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर अच्छा, सरकार नहीं ध्यान दी, तो जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे तो उन्होंने कुछ आवाज़ उठाई थी क्या? नहीं, लगातार कमलनाथ जी के पास ऐसा नहीं है, मध्य प्रदेश के अंदर लोग आवाज़ उठाते रहे, बात करते रहे, उनसे मुलाकात करते रहे, लेकिन उन सब बातों को दरकिनार कर दिया गया। अच्छा, मैं आगे आ रहा हूँ। इसके बाद क्या हुआ कि जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने पीसीसी के। जीतू पटवारी जी चूँकि एक दमंग आदमी थे, उनसे उम्मीद थी, स्पेल थी कि ये कुछ अच्छा करेंगे। उन्होंने संघर्ष किया, अच्छी बात है, स्ट्रगल की, अच्छी बात है। लेकिन जो राहुल गांधी जी की मंशा थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, देखने को यह मिल पा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 71 अपॉइंट हुए हैं जिलाध्यक्ष। भोपाल महानगर है, वहाँ हमारे कायस्थ के बाद मुसलमानों की जनसंख्या बहुत है। भोपाल में, बुरहानपुर में, जबलपुर में, रायसेन में, वहाँ डॉक्टर मुमताज़ साहब वहाँ जिलाध्यक्ष बना करते थे। जो दूसरी बड़ी, सबसे बड़ी आबादी का जो क्षेत्र है, वहाँ कांग्रेस से इग्नोर कर दिया। और खासतौर से रीवा में 50,000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, 30-32 हज़ार मतदाता है यहाँ। और ये ट्रेडिशन उस वक़्त के नेता जो थे हमारे श्रीनिवास तिवारी जी, जिन्हें हम सब लोग दादा के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा डाली थी कि उन्होंने पहले जब्बार सिद्दीकी साहब को, वो वकील थे, मऊगंज से ताल्लुक़ रखते, उन्होंने जिला कांग्रेस का ग्रामीण का अध्यक्ष बनाया था। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर मुजीब साहब को यहाँ पर बनाया, फिर अकबर निजामी साहब को बनाया, फिर सईद मिस्त्री साहब को बनाया। तिवारी जी मूल रूप से समाजवादी आदमी थे, पंथ निरपेक्ष आदमी, धर्मनिरपेक्ष आदमी थे, तो उनको मालूम था कि सियासत कैसे की जाती है। सियासत में अगर हम किसी जाति को, अगर हम उसे राजनीतिक रूप से वंचित करेंगे, अगर उसे इस बात का महसूस हो गया कि हम ये राजनीतिक रूप से वंचित कर रहे हैं, तो वो नेता कामयाब नहीं हो सकता है। ये उनको पता था, ये दादा को पता था, तिवारी जी को। तो उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मुसलमानों की, मैं मुसलमान की इसलिए शब्द कर रहा हूँ कि देखिए, सच्चाई है, जात फैक्टर को इनकार नहीं किया जा सकता है। हर आदमी को जाति आधार पर ही उसको परफॉर्मेंस और प्राथमिकता, भागीदारी मिलती है। अगर कोई ये कहता है कि जाति आधार पर नहीं, तो झूठा है, मक्कार आदमी है, वो सच बात नहीं बोल रहा है। हम भी मुसलमान हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अन्य दूसरी जातियों को भागीदारी सुनिश्चित न करिए, लेकिन हमारी जो राजनीतिक भागीदारी है, जो संगठन की भागीदारी है, उस पर लूट और डकैती मत करिए। अगर आप वो करेंगे, अब वो नाकाबिले बर्दाश्त है, नाइंसाफी किसी भी सूरत से बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा जब स्थिति यह पैदा हुई कि 2 छोटे जिलों में अपॉइंट कर दिए शहर अध्यक्ष, हमारे रीवा को भी हमें राजनीतिक भागीदारी से वंचित कर दिया गया। कब से, या ये कहें कि कब से ऐसा हो रहा है कि मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं या फिर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, उनको भागीदारी नहीं दी गई किसी भी पद में, किसी भी अभी जिलाध्यक्ष में नहीं दिया गया? लास्ट जिलाध्यक्ष कब थे मुस्लिम समाज से? यहाँ सईद मिस्त्री साहब थे। अच्छा, वो शहर कांग्रेस का अध्यक्ष थे। ग्रामीण का जिलाध्यक्ष तो केवल एक बार जब्बार सिद्दीकी रहे। अच्छा, चूँकि अपन की मानता है कि ब्राह्मण बहुल एरिया है, इलाका है, तो अच्छी बात है, ब्राह्मण को जिलाध्यक्ष बनना चाहिए, इस वेलकम है। लेकिन दादा ने उस समय भी उन्होंने जिला ग्रामीण का अध्यक्ष एक मुस्लिम को बनाया था।
मतलब कि जिससे असंतोष न फैले, असंतोष न फैले, सामंजस्य बना, कोऑर्डिनेशन बनाया उन्होंने। एक ब्राह्मण दे दिया और एक मुस्लिम दे दिया शहर में। और जब वो टिकट बांटते थे तो सारे जातियों को उन्होंने, उस समय अरुण पटेल जी को भी देव तालाब से लड़ाया था, है ना, जो कोई नहीं जानते थे। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में बात रहती थी, सारी जातियों को उन्होंने रीवा से मैत्री जी को लड़ाया था जब रिजर्व हो गया था, है ना। तो उन्होंने सारी जातियों को, मैं कह रहा हूँ सारे जातियों को साध के वो राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करते थे। और वाकई में जो राजनेता होता है उसका मूल सिद्धांत, प्रिंसिपल यही है। लेकिन हो क्या रहा है? अच्छा, दादाजी की आप कह रहे हैं कि दादा बहुत महान थे, लोग भी कहते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शायद दादा को न जानता हो। अभी हाल ही में रीवा सांसद ने उनको लेकर बयान दिया, उनके पोते कांग्रेस छोड़कर बीजेपी शामिल हो गए, तो इस पर क्या कहना है आपका कि जहां दादा परदादा पुरखे जो उनके पूरे थे तो वह कांग्रेस के हुए, लेकिन पोता चला गया बीजेपी में? एक्चुअल में क्या है, जो हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब है, जनार्दन मिश्रा साहब, ये हमेशा इस तरीके से बयान देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में हम सुर्खियों में आ जाएं। और दादा चूंकि बहुत बड़े नेता थे, बिंदी के नहीं पूरे मध्य प्रदेश में बहुत सीनियर नेता थे, तो उनका नाम लेकर एक्चुअल में मुझे जो लगता है वो चर्चा में बना रहना चाहते हैं। मतलब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो सुर्खियों में और मीडिया हेडलाइंस में बना रहे हैं। उसका जैसे उन्होंने बोला, यहाँ उन्होंने बोल दिया कि अभी बीच में उन्होंने बोला था कि बच्चों के माँ बाप वो गांजा पीने के लिए वो पैसा ले लेते हैं, तो वो भोपाल दिल्ली से कबल लीड, चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत के लोकसभा के सदस्य हैं, उससे बड़ी तो कोई पद है नहीं, है ना। तो स्वाभाविक बात है मीडिया उसको एक्सपोज करेगी और उसको उठाएगी। तो तिवारी जी के बारे में वो जो टिप्पणी करते हैं इसलिए करते हैं कि ताकि हम सुर्खियों में बने रहें, बाकी उनका कोई कुछ काम तो है नहीं, है ना, कोई ऐसा कोई काम नहीं है पॉजिटिव जो दिखाई दे। हालांकि वो समाजवादी आदमी है, वो समाजवादी पृष्ठभूमि के आदमी है, भारतीय जनता पार्टी में बाद में आए हैं। अच्छा। वो वकील भी रहे, है ना। तो अब वो पता नहीं इस तरीके से कैसे बयान देते हैं। उन्होंने कई बार मुसलमानों के बारे में भी अक्सर टिप्पणी करते रहते हैं। अच्छा, मुसलमान तो बहुत सरल है हिंदुस्तान के अंदर इस समय, मुसलमान का जो आदमी नाम ले लेगा उसका प्रमोशन हो जाएगा। 2014 के बाद ऐसी आंधियाँ चली कि मुसलमान एकदम बहुत इजी है, उसका नाम लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा, इसलिए लोग मुसलमानों का नाम लेने में बड़ी बरकत है, बड़ा अच्छा समझते हैं। अच्छा, तो आपने क्यों इस्तीफा दिया? क्या नाराजगी थी? आपने अपने इस्तीफे में क्या लिखा है प्रदेश अध्यक्ष के लिए? मैंने पत्र में गंभीर बात लिखी। मैंने ये लिखा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी से वंचित कर रही है, और यहाँ तक कि जब जिला स्तर पर प्रोग्राम होते हैं कांग्रेस पार्टी के, जब बड़े कोई नेता आते हैं तो आप हैरत मानेंगे, अगर हेलीकॉप्टर से आएंगे तो हेलीकॉप्टर में पहले वो अब प्रोटोकॉल अधिकारी को नाम देना पड़ता है ना, कि ये लोग हेलीपैड के डी के अंदर ये रहेंगे, है ना। तो आप आश्चर्य मानेंगे किसी मुसलमान का नाम नेताओं का नहीं रहता। अगर दे देंगे तो उनके जो घर में जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, उनके घर में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं उनका दे देंगे, और ये हो जाएगा हमने मुसलमान का नाम दे दिया, कोटा पूरा कर लेते हैं। मंचों में तो घुसने को नहीं मिलता। कौन नहीं घुसने देता? कांग्रेस पार्टी के जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं, जो कार्यक्रम जो अरेंज करता है, वो नहीं जाने देते हैं। और अगर आप चले गए तो एक दूसरे को इशारा करके भगाने की स्थिति में रहते हैं कि ये कहीं से इग्नोर कर दे तो अपमानित हो जाए, चला जाए। तो जो स्वाभिमानी आती है, हमारे जैसा आदमी, भाई हम लोग भी दादा के साथ में अल्प समय में काम किया, मनोनीत पार्षद थे नगर पंचायत बैकुंठपुर के, हम लोगों ने भी दादा का रिजीम देखा है, कार्यकाल देखा है, तो दादा के साथ कई बार हमने भाषण दिया है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि भगा देते, तो कौन भगाता है? कौन से कोई नेता हो, कोई व्यक्ति हो? नहीं, हम ये इग्नोर करते हैं, वो भगाते नहीं, डायरेक्ट नहीं भगाते। डायरेक्ट भगाएंगे तो डिस्प्यूट हो जाएगा, विवाद हो जाएगा, तो इग्नोर करते हैं। भाई कांग्रेस पार्टी करती, वही तो मैं कह रहा हूँ। जो जिला जो कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज करता है जिला कांग्रेस की तरफ से, जो भी करते हैं, वो लोग इस तरीके से सूची बनाते हैं। आप हमको एक वीडियो दिखा दीजिए उस मंच में जहां दलितों के भागीदारी सुनिश्चित हो, आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, मुसलमानों की भागीदारी सुनिश्चित हो, अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो, वहां सब ज़्यादा पूंजीपति आदमी बैठेगा। जो सबसे बड़ा पूंजीपति आदमी होगा वो मंच में सबसे बड़ा नेता होगा। उससे चाहे भाषण देते बने या न बने, गरीबों के प्रति चिंता हो या न हो,
वो संघर्षशील हो या ना हो, जमीनी आदमी हो ना हो, लेकिन अगर सबसे बड़ा पूंजीपति हो तो सबसे बड़ा उसको प्रायोरिटी मिलेगी मंच पे। ये है कांग्रेस पार्टी की आज की ट्रेडिशन है। अच्छा, तो क्या ये ट्रेडिशन रीवा बस में है कि पूरे मध्य प्रदेश में ही कल्चर? अच्छा। पूरे मध्य प्रदेश। मैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता रहा, मैं कांग्रेस के लॉ डिपार्टमेंट का मैं सेक्रेटरी रहा, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष रहा, कई जगह मैं ऑब्जर्वर रहा, मैं खुद गया। तो मैंने बहुत गहन अध्ययन किया और देखा और बहुत ऑब्जर्व किया। ऐसा नहीं है कि कोई मैंने साइड होकर मैंने रिजाइन लगा दिया है या कोई गुस्से में लगा दिया है। एक भी बात झूठी निकल जाए मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। अच्छा, जब आप इस्तीफा दे रहे थे उससे पहले आपने किसी से सलाह मशवरा, इस्तीफे के बाद कोई आपको मनाने आया हो कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए रीवा से केवल हमारे यहाँ के जो एक्स एमएलए हैं पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, उन्होंने हमको फ़ोन लगाया था कि आप इस्तीफा मत दीजिए, पूरी बैक हो जाइए। और असलम शेरखान साहब नरसिंह राज साहब के ज़माने में वो सेंटर में मजिस्ट्रेट थे, तो उन्होंने हमको लगाया था कि आपने ये निर्णय गलत ले लिया। और एक आध दो और हमारे साथी जो हम प्रवक्ता रहे पीसीसी से, उन्होंने लगाया था कि आप ऐसा मत करिए, नाराज़ भी हो गए थे। अच्छा, तो कुछ जवाब भी आया है जीतू पटवारी की तरफ से? नहीं, कोई जवाब नहीं आया। हमें जो जानकारी है वो हमारे रिजाइन के बाद, और जिस दिन सूची आई है, मैं 1 बज के 37 मिनट में मैंने रिजाइन, मैंने पत्र मैंने मेल कर दिया था। तो वहाँ के पत्रकारों ने शायद पूछा था कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है एलिगेशन लगा के, तो उन्होंने कहा था कि हम इसको डैमेज कंट्रोल करेंगे। जीतू पटवारी जी ने कहा था, शायद ट्विटर पे लिखा भी था। अच्छा। लेकिन कई दिनों की बात है, वो आपके सामने सारी तस्वीरें हैं। भोपाल में भी विरोध हो रहा, वहाँ के मोनू जो सक्सेना जी है उन्होंने भी एलिगेशन लगाया है कि जो असली आदमी है, जो मूल रूप से कांग्रेसी है। अच्छा, ये प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, आए थे पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, उस हिसाब से नियुक्ति दी गई है अध्यक्षों की। देखिए, हम इतने बड़े नेता तो नहीं हैं कि हम सब जानते थे, लेकिन मुझे ये पता था कि एक साइकोलॉजिकल, एक ये ड्रामा नाटक था, ये एक्सरसाइज। ऑब्जर्वर आएंगे, फिर वो रूरल एरिया में जाएंगे, वो ओपिनियन लेंगे, फिर ओपिनियन लेने के बाद वो फिर एआईसीसी में देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये देंगे। एक योगा कराया गया पूरे ज़िले में 1-2 महीना। हमारी तमाम राष्ट्रीय नेताओं से, हम इतने बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन सब नेताओं से बातचीत हमारी होती रही। मुझे मालूम था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। एक साइकोलॉजिकल संतुष्टि के लिए कि देखिए कांग्रेस बड़ा अच्छा काम कर रही है, ज़मीनी स्तर पर काम कर रही है और बड़ा राजकुमारी कर रही है, बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना। कांग्रेस के अंदर किसी के साथ पॉलिटिकली इनजस्टिस नहीं होगा, है ना, जस्टिस होगा, है ना। वो दिखाने के लिए सब किया गया। बाकी सब उसमें पीसीसी अध्यक्ष क्यों नहीं रोल होगा, उनके बगैर कैसे कुछ हो सकता है? सब इम्पॉसिबल है, ये तो किसी भी आप जाहिल आदमी से पूछ लीजिए, बता देगा। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रोल रहा ही होगा? बिल्कुल भाई, मीटिंग हुई सूची जारी से पहले, नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। ये तो चूंकि जो सियासत करता है बड़े लोगों को सब पता है। भाई पीसीसी अध्यक्ष को कैसे पता नहीं होगा कि ये सूची जारी होने वाली? उससे पहले वहाँ दिल्ली में मीटिंग हो रही है, दिल्ली में मशवरे हो रहे हैं, जो स्टेट के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं। और ऑब्जर्वर की क्या हैसियत है? दिल्ली से अगर आगे कोई आता है, एक्स एमएलए आता है, एक्स एमपी आता है, वो बिल्कुल रिपोर्ट करते हैं। हम लोग 1993 से सियासत में हैं, सियासत तो बहुत करीब से देखे हैं। हम लोग चूँकि पूंजीपति नहीं हैं, हम लोग बहुत गरीब घर में पैदा हुए, हम लोग वहाँ पैदा हुए जहाँ दीपक नहीं था। इस वजह से हम लोग बहुत मार्केट में दिख नहीं रहे, फ्लैक्स कटआउट। हमारे पास फार्म हाउस नहीं है, हमारे पास कुत्ते नहीं है, डॉग नहीं है, हमारे पास कोठियाँ हवेली नहीं है। तो हम, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बुद्धिहीन हो गए, तो बड़े दानिशमंद हो गए, हम गैर इल्मदा हो गए, ऐसा नहीं है। हम लोग ज़मीन पे काम करते हैं, धरती पे काम करते हैं, उसकी आवश्यकता समझते हैं और उसको महसूस करते हैं। हम लोग सारी बारीकी चीज़ें जानते हैं, ऐसा नहीं है। हम बुनियाद के पत्थर हैं। एक शायर ने कहा था, मीनार हमी से हम सफाई नहीं देते। इन लोगों के लिए, पूंजीपतियों के लिए बता दें, मीनार हमी से हम सफाई नहीं देते और अपनी वफा की दुहाई नहीं देते। अपनी बुलंदी पर मत इतराओ इतना, हम बुनियाद के पत्थर हैं, दिखाई नहीं देते। तो हमारा बुनियाद का काम है एक्चुअल में। हम लोग बुनियादी लोग हैं, हम आभा मंडल वाले, कटआउट फ्लेक्स वाले लोग नहीं। चूँकि हम लोगों के पास नंबर 2 का पैसा नहीं है। हम ना गिट्टी माफिया है, ना ड्रग्स माफिया है।
ना कोरिक्स माफिया हैं, ना डामर माफिया हैं, ना तो बिल्डिंग माफिया हैं, ना हम तो 1000 करोड़ के आदमी, हम तो फटेहाल सड़क छाप आदमी हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो बहुत पूंजीपति है बड़ा इल्मदा हो गया, एमएलए हो गए, एमपी हो गए, मिनिस्टर हो गए तो बड़ा इल्मदा हो गया, हम लोगों को इल्म नहीं है, ऐसा थोड़ी है। आइए बौद्धिक और वैचारिक मंच साझा कर लीजिए, फिर हम बता देंगे। अच्छा, जो 2 नए जिलाध्यक्ष अपॉइंट हुए हैं तो किसी ने आपसे नहीं संपर्क किया? नहीं, उन्होंने, हम कांग्रेस की परंपरा जानते हैं, ये डैमेज कंट्रोल कांग्रेस के अंदर नहीं है, पहली बात। तो अच्छा। आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब आप भारतीय जनता पार्टी का नहीं, हम संगठन की मतलब उनका जो चलाने का जो तरीका बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। यहाँ कुछ ही नहीं है, यहाँ तो कुछ जो दिखता उतना क्या है। कारण है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना डैमेज कंट्रोल कर लेती है लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाती, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, इनके पास उस तरीके से चिंतन वाले आदमी नहीं है। कांग्रेस के पास? कांग्रेस के पास नहीं है, सच्चाई है। बीजेपी के पास तो ये है कि मिनिस्टर का काम अलग है, ठीक है, संगठन का काम अलग है, मुख्यमंत्री को कौन डिक्टेट करेगा उसका काम अलग है, कौन आदमी किस आदमी को कम्युनिकेशन बनाएगा उनका काम अलग है, उनका बड़ा व्यवस्थित काम है। अच्छा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं। जो सच है उसको सच को बोलना चाहिए। ठीक है। आने वाले समय में क्या आप फिर से कांग्रेस में ज्वाइन होंगे? अगर आपकी बातें मान ली गई, जो आपकी जो पत्र लिखे थे उसका जवाब आया संतोषजनक, तो क्या आप कांग्रेस में वापसी नहीं, अब करेंगे? तो देखिए, हमने तो राजनीति में आत्मघाती फैसला कर लिया है और एक शेर से हम आप इस बात को, अपनी बात को कहेंगे। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस राह से निकलेंगे हम राह बना लेंगे। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस राह से निकलेंगे राह बना लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस। एक सवाल वो पूछिए कि इसके बाद अभी आप इसके बाद आप किसी अन्य पार्टी का रुख करेंगे या फिर राजनीति से मुंह मोड़ लेंगे या फिर कुछ अन्य काम करेंगे? क्या आपका अगला कदम होगा? नहीं, राजनीति से मुंह मोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि हम बाई नेचर सियासी आदमी हैं। हमारे एक एक नस में सियासत की खून है, सियासत से पृथक नहीं हो सकते हैं। हम इनकलाब लाएंगे आने वाले समय में और क्रांति का बिगुल बजाएंगे और हम दिखेंगे ज़रूर नहीं। हमने आपसे पहले कहा कि हम बुनियाद के पत्थर हैं। आने वाले समय में और वक्त आएगा हम इनकलाब करेंगे, दिखाएंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। ठीक है। तो क्या कार्य योजना हो सकती है? कार्य योजना तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन कह दो कोई इंसानों से खेला करे जो तूफानों से, हम इनकलाब लाएंगे आने वाले समय में। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जिन्होंने बताया कि रीवा में कांग्रेस की क्या स्थिति है। साथ ही इन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर। आरोप है कि कांग्रेस के अंदर जो भीतरगात है या फिर ये कहें कि डैमेज कंट्रोल का जो सिस्टम है वह कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास ज़बरदस्त है और ज़बरदस्त उनका जो काम होता है बीजेपी पार्टी द्वारा किया जाता है। लेकिन कांग्रेस में इस चीज़ की कमी है और यही कारण है कि आज कांग्रेस जो कभी सभी समुदायों को साथ लेकर चलती थी, आज केवल कुछ खेमों में बंटकर रह गई है।